डियर स्टूडेंट, मैं बीरबल प्रसाद सर आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 12th क्लास बिहार बोर्ड का जो कंप्लीट क्रैश कोर्स का जो सीरीज चल रहा है, जो आपके न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। और आज है हमारा 15वां दिन, यानी इसके पहले हम लोग 14 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। तो अगर आप उन सारे वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप क्रैश कोर्स के 1 नंबर से लेके जितने भी क्रैश कोर्स की वीडियोज आएंगे वहाँ पे आप 1, 2, 3 सीरियल नंबर से देख सकते हैं। और जो आज का ये वीडियो लेक्चर आप जो देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन का टोटल कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। और आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, थोड़ा भी ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बीच से नहीं छोड़िएगा। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कॉम्बिनेशन की कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगा। बिना रूल के भी आप कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम में बना सकते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको कॉम्बिनेशन की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पहले बता रखा है। आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्बिनेशन को कैसे आप चुटकियों में बना सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। सिर्फ आप इस वीडियो को देखते जाइए बस, ठीक है। तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये 100 मार्क्स 100 मार्क्स इंग्लिश में 2018 का जो एग्ज़ाम लिया था बिहार बोर्ड ने, उसमें जो एग्ज़ाम का पेपर हुआ था साइंस के पेपर, उसमें ये कंबाइनिंग वाला जो आपको सेंटेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन डाला हुआ था। तो मैं आपको इसी तरीके से कराऊंगा कि आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस लेवल आज बहुत हाई हो जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ जी, ये क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। कंबाइनिंग द सेंटेंसेस जो होता है, यानी 2 सेंटेंस दे दिए जाते हैं और उनको जोड़ के एक नया सेंटेंस बनाना होता है, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन आपका है, सी रैन आउट ऑफ द रूम, सी वाज स्क्रीमिंग। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान दीजिए, अगर आपको कुछ भी रूल नहीं आता ना, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं आता ना कंबाइनिंग का, एकदम थोड़ा सा भी रूल नहीं आता ना, तो भी आप कंबाइनिंग के टोटल क्वेश्चन आप बना सकते हो एकदम। मैं बता रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि आपका जो ऑप्शन रहेगा 4 ऑप्शन, उसे आप आराम से देखकर बना सकते हो। तो देखिए, मैं आपको रूल आज नहीं बताने वाला, क्योंकि रूल के 10 टाइप मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, तो वो मैं आपको बताऊँगा। पहले यहाँ पे देखिए, कह रहा है सी रैन टू द रूम स्क्रीमिंग। आपने देखा यहाँ पे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, सी रैन टू द रूम स्क्रीमिंग, और दूसरा ऑप्शन है सी रैन आउट द रूम स्क्रीमिंग, और तीसरा ऑप्शन है सी हैड रन टू रूम स्क्रीमिंग, और चौथा ऑप्शन है सी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है अपने एग्जाम में। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है। देखिए, रैन आउट इधर है और इधर है क्या, बाज। तो आपका आंसर भी बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा, यानी पास्ट टेंस में ही होगा, दूसरे टेंस में कभी भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहला नंबर जो है पास्ट में तो है, लेकिन रैन के बाद टू का प्रयोग कर दिया गया है। तो टू का प्रयोग कैसे हम करें, जबकि क्वेश्चन में आपका रैन के बाद आउट किया गया है, तो अर्थ चेंज हो जाएगा ना। लेकिन हमें कंबाइनिंग करना है तो अर्थ चेंज नहीं करना है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका गलत होगा। यानी ऑप्शन छांटकर आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए, इसमें ठीक लिखा है सी रैन आउट द रूम स्क्रीमिंग। यहाँ पे तो इतना तक तो ठीक लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे क्या देखिए, क्या है कि यहाँ पे द रूम स्क्रीमिंग लिख दिया है, रैन आउट द रूम स्क्रीमिंग, ठीक है। और तो ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपका गलत है। क्योंकि रूम से यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे रैन आउट ऑफ द रूम, यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे लिखा है रैन
आउट, सिर्फ बी नंबर ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, बी नंबर ऑप्शन में सिर्फ रैन आउट लिखा है, तो आपका यहाँ पे जो था रैन आउट ऑफ द रूम, यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे गलत हो गया। सी नंबर में आप देखिए, सी नंबर में लिखा हुआ सी हैड, तो ये तो चला गया पास्ट में, जबकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए यही वाला V2 वाला चाहिए। ठीक है, तो सी नंबर नहीं होगा, आपका ऑप्शन बचा एक, तो ये डी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। अब देखिए डी नंबर क्यों सही होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए सी रैन आउट ऑफ, पूरा का पूरा ये फ्रेजल वर्ब यहाँ पे यूज किए गए हैं, सी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग। ठीक है, मतलब वो अपने रूम से दौड़ते हुए भागी या फिर बाहर आई। ठीक है, तो डी नंबर आपका हो गया। अब चलते हैं 50 नंबर का जो इंग्लिश था 2018 में जो एग्ज़ाम हुए थे 50 नंबर वाला इंग्लिश का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्बिनेशन का। 50 नंबर वाले में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, मैं दोनों लिया हूं, तो ध्यान से बस सुनते रहिए और देखिए क्या करना है आपको। क्वेश्चन लिखा हुआ है द जनरल वाज किल्ड, मतलब जो जनरल था मारा गया, द आर्मी फ्लेड, और आर्मी क्या हो गए थे, भाग गए थे। तो आपको एक बात बता दूं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम तो बनाते हैं बिकॉज से या फिर सो से बनाते हैं, या आपको मैं कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया है। चलिए पहले मैं बता देता हूं कि आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो कहाँ से देखिएगा। तो ध्यान से पहले सुनिए, आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको 6 वीडियो बनाकर दिया हूँ, 6 वीडियो। जी हाँ, आपने अगर मेरे से पहले से जुड़े होंगे तो आप ज़रूर देखे होंगे, एक बार जाके उस सारे कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, क्योंकि उसमें 10 टाइप करवाया गया है, यानी कॉम्बिनेशन के जो 10 टाइप थे वो सारे के सारे 10 टाइप आपको इम्पोर्टेंट टाइप को कम करवाया गया है। तो वो वीडियो पहले आप जाके देखिए, उसमें पूरा डिटेल में रूल्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो को बताया गया है। ठीक है, आपके रूल्स को। तो वीडियो कहाँ पे मिलेगा वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन यही वीडियो का, ठीक ना, यही वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, ऊपर में ही, सबसे ऊपर में ही आपका ये लिंक मिल जाएगा ये कॉम्बिनेशन के प्लेलिस्ट का, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाइएगा और वहाँ पे खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो जाके कॉन्सेप्ट ज़रूर देखिएगा। अब बता दे रहा हूँ यहाँ पे 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने 40 से 50 कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन करवाया हूँ, पूरा का पूरा 500 प्लस ऑब्जेक्टिव में मैंने 3-4 बार सेट लाया हूँ उसका, तो वो भी देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कॉम्बिनेशन बहुत आसान से आपको बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अब चलते हैं वापस से क्वेश्चन जहाँ पर मैंने आपको छोड़ रखा था, ये था आपका क्वेश्चन। तो देखिएगा, कहता है द जनरल वाज किल्ड द आर्मी फ्लेड। तब एक बात बताइए, जनरल मारा गया क्योंकि आर्मी क्या थे, सैनिक भाग गए थे, यही ना इसका होगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि, ठीक ना, जनरल वाज किल्ड, जनरल मारा गया क्योंकि आर्मी भाग गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, बिकॉज से हम करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको रूल नहीं आता, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होता, तो आप कैसे बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिख दिया है, द जनरल वाज किल्ड एंड द आर्मी फ्लेड। यहाँ पे कंजक्शन एंड लगाया है, जो सेंटेंस के अर्थ को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा है। इसका हिंदी हो रहा है द जनरल वाज किल्ड, जनरल मारा गया और आर्मी भाग गए, लेकिन आर्मी भागे तभी तो जनरल मारा गया, इसका कारण था, यहाँ पे पुष्टि नहीं की गई है। सी नंबर में देखिए लिखा द जनरल वाज किल्ड एंड सो द आर्मी फ्लेड, जनरल मारे गए इसीलिए आर्मी भाग गया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए नहीं होगा। जब आप सो से बनाओगे तो आपका जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर उल्टा हो जाता है, यानी आप ऐसे लिख सकते थे द आर्मी फ्लेड सो द जनरल वाज किल्ड, मतलब जो आर्मी था वो भाग गया इसीलिए जनरल मारा गया। यानी कहने का मतलब, अगर आप सो से बनाओगे तो पहले आपको ये सेंटेंस को लिखना पड़ेगा, द आर्मी फ्लेड, सो लगाना पड़ेगा बीच में, और ये सेंटेंस को पीछे ले जाना पड़ेगा, द जनरल वाज किल्ड, तब सही होगा। यानी ये आपका गलत है, सी नंबर। डी नंबर में यहाँ पे देयरफॉर तो होगा ही नहीं, द आर्मी फ्लेड एंड और देयरफॉर, यहाँ पे देखिए दो जो कंजक्शन यूज किया, एंड भी कंजक्शन है और यहाँ पे देयरफॉर भी कंजक्शन के जैसा ही यूज हुआ है, इसलिए डी नंबर सरासरी गलती है। ठीक है, ए नंबर आपका सही है। मैंने रूल से भी बता दिया और आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि अगर आपको रूल नहीं पता है तो भी आप इसे बना सकते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर में मैं दोनों चीज़ बताऊंगा, रूल भी बताऊंगा और फिर अगर रूल नहीं पता है तो कैसे बनाइएगा वो भी मैं बताऊंगा। दिस इज द बुक, मतलब यह वही किताब है, ही लाइक्स इट मोस्ट, वह इसे बहुत पसंद करता है। तो अब देखिए सबसे पहले मैं आपको रूल से बता रहा हूँ, ठीक ना, कि जो रूल होंगे उस रूल से आप कैसे बनाइएगा। जो 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे, मैं रूल से बता दे रहा हूँ। कह रहा है दिस इज द बुक, या वही किताब है विच ही लाइक्स इट मोस्ट, जिसे वह बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में जो अभी बताया कि वहाँ से जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है कि ये द बुक नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का जो कंजक्शन होता है विच का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये रूल यहाँ पे काम कर गए। अगर आपको रूल नहीं आता तो आप कैसे करते वो मैं बताता हूँ, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कहता है दिस इज द बुक सो ही लाइक इट मोस्ट, यह वही किताब है इसीलिए पसंद करता है। ऐसा थोड़ी ना है कि यह वही किताब है इसीलिए वह इसे बहुत पसंद करता है। यहाँ पे सो लगाने का मतलब ही नहीं है। सो हम तब लगाते हैं जब हमें रिजल्ट का पता होता है, जब हमें काउज का पता होता है, हिंदी में बोलें तो कारण का पता होता है और परिणाम का पता होता है, तभी हम सो लगाते हैं। फिर देयरफॉर भी हम तभी लगाते हैं जब हमें रिजल्ट या फिर कारण का पता होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिंपल बोल रहा है कि यह वही किताब है जिसे वह पसंद करती है। और डी नंबर, सी नंबर में फिर से बिकॉज है, तो ये तीनों जो ऑप्शन था आपका यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि रिजल्ट और काउज का है, तो डी नंबर आपका सही है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए जो पिकअप किया हूँ 2017 का जो मॉडल पेपर था बिहार बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे जो डाला था उससे मैं लिया हूँ। 2017 में आपको पता है सिलेबस चेंज हुआ था ऑब्जेक्टिव वाला, तो बिहार बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे ये क्वेश्चन अपलोड किया था, मॉडल पेपर अपलोड किया था, तो स्टूडेंट लोग काफ़ी बेचैन हो गया था। उसी समय से मैं आपको ये चैनल स्टार्ट किया था और उसी समय से मैं आपको इतना मतलब सुविधाएं आपको मिल रही है जो आप मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। यही मेरा पहला वीडियो था, यही, ठीक ना, यहीं से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद हम 4-5 महीना के बाद डाले थे। तो चलिए मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दिया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है ही मे बी एट होम, मतलब वह घर पर होगा, ऐसा संभावना है, ऐसा ही अनुमान लगा रहा है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। तो आप लोग को मैंने यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कम्बिनेशन। तो मैं आप लोग को पढ़ा रखा हूँ, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। पता है क्यों होगा? ये नंबर ऑप्शन कह रहा है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेदर ही इज एट होम, मतलब मुझे नहीं पता कि वह घर पे है कि नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो ये वेदर है ना यहाँ पे, ये आपके डाउट को बताता है, मतलब जो आपको डाउट है, संभावना है, उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। बी नंबर गलत क्यों होगा वो देखिए, आई नो, मुझे पता है। क्वेश्चन में कह रहा था आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, तो आप कम्बिनेशन में आई नो कैसे कर दोगे कि मुझे पता है, कैसे करोगे बताओ? जो आंसर आपका है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका जो हिंदी मीनिंग हो रहा है उसको सिर्फ आपको जोड़ना है, ज्वाइन करना है, आपको उसका सेंटेंस ही नहीं बदल देना है, ठीक है। तो ये नहीं होगा बी नंबर। सी नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी नंबर में लिखा हुआ आई मे नो, मतलब आई के बाद देखिए मे लगा दिया जो गलत है, ठीक है। आई मे नो ऐसा नहीं होता है, ये सेंटेंस आपका गलत है, सी नंबर। डी नंबर कह रहा है आई नो ही इज़ नॉट एट होम, मुझे पता है वह घर पर नहीं है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा था मुझे नहीं पता कि वो घर पर है कि नहीं। तो फिर से ये सेंटेंस को डाइवर्ट कर रहा है, इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2017 का ही मॉडल पेपर है जो बिहार बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था, उसी में से मैं आपको यहाँ पे पिक करके लाया हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं दोनों रूल बता रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो रूल से भी बना सकते हैं, अगर न भी आता है तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ऑप्शन को छाट कर बनाइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द वेदर वाज फाइन, मौसम बहुत सुहावना था। बी वेंट फॉर अ वॉक, हम लोग कहाँ गए थे? हम लोग थोड़ा टहलने के लिए गए थे। अब यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को ना बहुत आसान से एकदम ईजिली 2 से 4-5 सेकंड में आप आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए ध्यान से सुनिए।
यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। द वेदर वाज फाइन पास्ट टेंस में है ना, और इधर भी पास्ट टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट में भी वेंट फॉर ए वॉक। तो आप एक बात आप ध्यान से सुनिए, जब भी कम्बिनेशन का रहेगा तो आपका क्वेश्चन है पास्ट इंडिफिनिट में, तो आंसर भी तो पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए, क्योंकि आप टेंस तो चेंज नहीं ना कर सकते। आपको बोला है ज्वाइन करने के लिए, उसका हिंदी मीनिंग आप नहीं बदल सकते। तो देखिए ए नंबर गलती हो जाएगा, क्योंकि ए नंबर में बी के बाद लिखा है गो, जो कि प्रेजेंट को बताता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में था पास्ट, तो ये नंबर आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि रूल नहीं आता है तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन कहता है द वेदर बीइंग फाइन बी वेंट फॉर ए वॉक, यही आपका सही होगा एक्चुअली बी नंबर। ठीक है, तो बी नंबर आपका सही होगा। ओ तो अभी सी नंबर देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि कैसे सही होगा। सी नंबर में देखिए लिखा द वेदर हैड, तो हैड कैसे होगा, आपका क्वेश्चन था पास्ट इंडिफिनिट में और आपने हैड लगाया है और हैड के बाद बीइंग यूज किया है, जो गलत है। डी नंबर में द वेदर फाइन बी गो, फिर यहाँ से प्रेजेंट इंडिफिनिट का वर्ब आपने गो यूज कर दिया, जो गलत है, आपका क्वेश्चन था पास्ट में। ठीक है, तो आप ऑप्शन छाट के बना लीजिएगा। अब आते हैं रूल पे कि रूल रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा। तो सिंपल से बी नंबर आंसर इसलिए होगा क्योंकि इधर देखिए ये बी वेंट फॉर ए वॉक लिखा हुआ है, ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में है, और पास्ट इंडिफिनिट में सिर्फ बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है बी वेंट फॉर ए वॉक। तो देखते के साथ आप बता सकते थे कि बी नंबर सही है। ए, सी और डी में तीनों में प्रेजेंट इंडिफिनिट गो वर्ब देखिए दिया हुआ है, और आपका क्वेश्चन में जब यहाँ पे वेंट है तो आपको आंसर में भी वेंट ही होना चाहिए ना, मतलब उसी टेंस में होना चाहिए। तो बी नंबर आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, छठा नंबर जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ ये 2019 का जो मॉडल पेपर है उससे लिया हूँ। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, कहता है सी लर्न्स इंग्लिश, सी लर्न्स हिंदी, मतलब वह अंग्रेजी सीखती है और वह हिंदी सीखती है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सी लर्न्स हिंदी एंड इंग्लिश, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है सी लर्न्स इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब वह अंग्रेजी और हिंदी को सीखती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए लर्न्स था प्रेजेंट में, यहाँ भी प्रेजेंट में था, और आपका आंसर जो बी नंबर है वो भी प्रेजेंट में ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सी लर्न्स बोथ सब्जेक्ट लिखा है, तो बोथ सब्जेक्ट का मतलब दोनों सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी की यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया। अब ए नंबर ऑप्शन भी सही हो जाता, लेकिन ए नंबर गलती इसलिए हो गया क्योंकि एज वेल एज के बाद फिर से दोबारा से एज लगा दिया है, इसलिए ए नंबर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मैं आपको फिर से ये रूल को बता दे रहा हूँ, जब भी आपके एग्ज़ाम में आएगा कम्बिनेशन वाला रूल और एक ही टेंस में दोनों रहेगा तो आप उसे एंड लगाकर बना सकते हैं। बी नंबर आपका ऑप्शन सही है, सी लर्न्स इंग्लिश एंड हिंदी, वह अंग्रेजी और हिंदी सीखती है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है दिस बुक इज ईजियर, मतलब यह किताब ईजियर है, मतलब आसान है। तो जब आसान है तो कोई दूसरी बुक से तुलना हो रही होगी ना, तो ये आप यहाँ पे याद रखें। अगर डैट बुक इज ईजी और कह रहा है वो बुक है जो ईजी है, तो यहाँ पे देखिए दो किताबें हैं और दोनों किताबों की तुलना किया जा रहा है कि ये जो बुक है ना वो वाला भी बुक ईजी है, डैट बुक इज ईजी, लेकिन उससे ज़्यादा ईजियर ये है। तो आपको पता है, आपको एक बात पता होगा कि कंपैरेटिव डिग्री में जब आप बनाते हो ईजियर यानी कंपैरेटिव फॉर्म, तो उसके बाद आप क्या लगाते हो, दैन लगाते हो। तो ए नंबर आपका ऑप्शन सही है, दिस बुक इज ईजियर दैन डैट बुक, मतलब यह किताब उस किताब से थोड़ा ज़्यादा या फिर ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा आसान है, ईजियर। और बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर क्यों नहीं होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। ईजियर के बाद फ्रॉम यूज किया है बी नंबर में, जो गलत है। ईजियर के बाद ऑफ यूज किया है, जो गलत है। ऑफ तो यूज किया है जो सही था, लेकिन ऑफ के बाद जो डैट यूज किया है ना ये गलत है। ऑफ के बाद कोई दूसरा चीज़ आता जो इसके कम्प्लीमेंट होता तो सही हो जाता। डी नंबर आपका गलत, डी नंबर में तो नन ऑफ डीज है तो ये ऐसे भी गया। 7 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
ये तो मैं आपको बता दिया कि अगर आप कॉन्सेप्ट से अगर सीखना चाहते हैं कम्बिनेशन को, एक एक रूल को बढ़िया से देखना चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्ट तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चले जाइए, कॉम्बिनेशन का सारे कॉन्सेप्ट देख लीजिए। 6 वीडियो हैं, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, या फिर प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे रूल से भी बताने वाला हूँ और बिना रूल के भी बताने वाला हूँ, और ये क्वेश्चन मेरा ही द्वारा फार्मूलेट किया गया है और ये कोई और क्वेश्चन नहीं है। 500 प्लस ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, उसी से मैं छाट कर लाया हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन था 276 नंबर 500 प्लस ऑब्जेक्टिव में, द सन सेट यानी सूर्य डूब गया, डे रिटर्न्ड होम और वे लोग घर पहुँचे या फिर घर लौटे। तो आप लोग को एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, आपको पता है ये क्वेश्चन तब भी बन जाएगा जब आपको कुछ भी नहीं आता, एक भी रूल नहीं आता तो भी बना दीजिएगा। कैसे? पहला तो नन ऑफ डीज गया, ये नंबर गलत इसलिए होगा क्योंकि दे के बाद लिखा है रिटर्न। तो आप बताओ, आपका क्वेश्चन है पास्ट इंडेफिनिट में डे रिटर्न्ड लिखा है, तो आप आंसर कैसे प्रेजेंट में करोगे? दे के बाद V1 कैसे लगाओगे रिटर्न? तो गलत हो गया। और सी नंबर गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है द सन इज सेटिंग, मतलब सूर्य डूब रहा है। तो आपका क्वेश्चन जो था वो पास्ट में था और आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता रहा है कि सर सूर्य है जो डूब रहा है, तो ऐसा नहीं होता भाई। इसीलिए बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। देखिए बी नंबर आप पता है रूल नहीं आएगा ना तो भी आप बनाओगे। कैसे? व्हेन द सन सेट, मतलब जब सूर्य डूबा, डे रिटर्न्ड होम, वे लोग घर लौटे। देखिए दोनों का दोनों एक्शन, सूर्य डूबा और वे लोग घर लौटे, दोनों का दोनों जो बी नंबर ऑप्शन में है पास्ट इंडेफिनिट में है, और आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में ही था, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अब मैं आपको रूल बता देता हूँ, रूल को समझिए। ऐसे तो आप कॉन्सेप्ट जाके देख ही लोगे, तो वहाँ पे देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, वहाँ पे देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि रूल ना भी याद है तो आप कैसे बनाओगे। अब देखिए 280 नंबर मैंने छाटा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ही विल कम टुडे, आई एम श्योर ऑफ इट, मतलब वह यहाँ आज आ जाएगा, वह आज आ जाएगा, ठीक है, आएगा, ठीक है। ही आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस बात से निश्चित हूँ, इस बात से श्योर हूँ। अब देखिए इसको कैसे बनाओगे, तो मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन आपका गलत होगा क्योंकि सी नंबर में लिखा हुआ है ही के बाद वुड लगाया है। तो आप बताइए, क्वेश्चन में था बिल और बिल को आपने कर दिया वुड, तो इस हिसाब से ये आपको गलत होगा। उसके बाद बी नंबर गलत इसीलिए होगा क्योंकि बी नंबर में लिखा हुआ है आई एम श्योर सेइंग डैट, मतलब ये श्योर सेइंग का मतलब आई एम श्योर सेइंग, ये सेंटेंस ही गड़बड़ है। श्योर के बाद V4 आ गया है डायरेक्ट, जो गलत है। ए नंबर आपका सही है। चलो रूल बता देता हूँ। जब भी आपको मैंने बताया था कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कि आई एम श्योर, पीपुल सेड, ऐसा करके इट सर्टेन ऐसा रहता है, इट इज़ सेड रहता है, तो पहले वो चीज़ सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद डैट लगाकर एक नेक्स्ट सेंटेंस लिख देते हैं। तो आपका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, आई एम श्योर डैट, मैं निश्चित हूँ कि ही विल कम टुडे, वो वह आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 276 नंबर। ये जो क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन डबलिंग हो गया है, मैंने अभी करवाया है, फिर से आ गया है। तो चलिए देख लेते हैं। इतना ही क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, फिर से सुन लो ध्यान से वीडियो को, लास्ट में मैं एक बात बता दे रहा हूँ, कम्बिनेशन से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे ना कभी नहीं छूटेंगे। आप एक बात का ख्याल रखो, ऑप्शन छाट के बनाओ अगर आपको रूल नहीं आता है तो। अगर आपको रूल सीखना है तो मैं तो बताया ना 10 टाइप करवा चुका हूँ, 1-2 नहीं, 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्बिनेशन का टाइप हो चुका है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में आज ही देख लो 10 के 10 टाइप। 6 वीडियो लेक्चर आपको दिखाई देगा, 6 देख लेना पूरा। और प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत है तो 500 प्लस ऑब्जेक्टिव का टोटल वीडियोज देख लो, ठीक है, समझ में आया। तो आज तक इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।